हेलो बच्चों, राधे राधे। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थर्ड चैप्टर वैद्युत विभव से एक नया टॉपिक लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाए तो इसके न्यूमेरिकल्स भी बड़ी आसानी से बन जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? तुमने ये पढ़ा है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और यदि इन आवेशों को हम पास लाएं, समीप लाएं, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि दोनों आवेश नेगेटिव हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य इन आवेशों के निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया जाता है। आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम ये मान लें कि दो आवेशों से मिलकर एक निकाय बनाएं। मान लो Q1 और Q2 आवेशों से मिलकर एक सिस्टम बनाएं, निकाय बनाएं। ये दोनों आवेश वायु में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। हमें इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम ये मान लें कि ये आवेश Q2 यहां नहीं है बल्कि कहां है? इन्फिनिटी पे है। माना इस सिस्टम को नाम दे दिया हमने AB। Q2 आवेश बिंदु B पर नहीं है बल्कि कहां पे है? अनंत पे है। अब आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किए गए कार्य की गणना कर लें, वही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। Q2 को कहां से लाना है? अनंत से B तक लाना है। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? बिंदु B पर पोटेंशियल कितना है, वैद्युत विभव कितना है। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर पोटेंशियल कितना होगा? आवेश प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर विभव क्या होगा? मान लो ये V है, तब तुमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/4πε0 Q/R। किस आवेश के कारण ले रहे हैं विभव? Q1 के कारण। तो विभव कितना हो गया? V = 1/4πε0 Q1/R वोल्ट होगा। अब हमें आवेश Q2 को लाना है कहां से? इनफाइनाइट से B तक। अतः आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य W। विभव की परिभाषा तुमने पढ़ी है। क्या पढ़ा है? V बराबर पढ़ा है तुमने W/Q0। अब यहां Q0 की जगह क्या है? Q। तो W कितना हो गया? Q0 की जगह कौन सा आवेश है? Q2। तो Q2 इंटू V। तो आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? Q2 इंटू V के बराबर करना पड़ेगा। Q2 इंटू V की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 Q1/R। या फिर W = 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल। इतना कार्य करना पड़ेगा। आवेश Q2 को
अनंत से बिंदु बी तक लाने में इतना कार्य करना पड़ेगा, और यह कार्य ही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। यह कार्य ही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हुआ? U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R जूल। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया जाता है। इन आवेशों को हम अनंत से परस्पर समीप लाए तो दोनों को अनंत से समीप नहीं, बल्कि एक को स्थिर मान लिया, एक को यह मान लिया कि अनंत से उस बिंदु तक लाएं। तो Q2 को हम अनंत से बिंदु B तक लाए। सबसे पहले क्या किया हमने? Q1 के कारण बिंदु B पर विभव ज्ञात कर लिया, फिर Q2 को B तक लाने में कार्य ज्ञात कर लिया। यह कार्य ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। इस फॉर्मूले से जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो स्टूडेंट से गलती कहां होती है कि वो आवेशों की न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, जबकि इस फॉर्मूले में आवेशों को हमें चिन्ह सहित रखना है, विद साइन रखना है। यदि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और इन आवेशों को हम अनंत से परस्पर समीप लाएं तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। और यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस है एक माइनस है, अनंत से हम समीप लाएं तो हमें अनंत से समीप नहीं लाना, बल्कि तो स्वयं ही समीप आ रहे होंगे, तब कार्य प्राप्त होगा, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। जब कार्य बाह्यकर्ता को करना है, आवेशों को समीप लाकर निकाय की रचना करने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इस फॉर्मूले में आवेशों के मान चिन्ह सहित रखे जाएंगे। एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। दिए गए आवेशों के निकाय की कुल स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये एक सिस्टम दे रखा है। इस सिस्टम में कितने आवेश हैं? 3 आवेश हैं। तीनों आवेशों को हम अनंत से समीप लाए होंगे। तो सबसे पहले हम 2 आवेशों को लेते हैं प्लस Q और प्लस Q, इनके बीच की दूरी क्या है? A है। तब इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन A, Q1 Q2 अपॉन R। 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों की वैल्यू Q है अपॉन R। R डिस्टेंस कितनी है? A है। अब हम तीसरे आवेश को लाए। जब हम तीसरे आवेश को इनके निकट लाएंगे तो तीसरा आवेश दोनों के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो पहले इन दोनों की और फिर इन दोनों की, तो प्लस 1/4πε0 माइनस Q इंटू Q अपॉन 2A। ये 2 आवेश, माइनस Q प्लस Q, और बीच की दूरी क्या है? 2A। अब थर्ड टर्म प्लस 1/4πε0, ये आवेश इसके साथ भी इंटरैक्ट होगा, तो माइनस Q इंटू Q अपॉन 2A। U इक्वल्स टू 1/4πε0, तीनों में है, कॉमन हो गया, Q स्क्वायर अपॉन A प्लस माइनस का Q प्लस का Q, कितना आया? इंटू माइनस का Q स्क्वायर अपॉन 2A।
प्लस ये तो कॉमन हो गया 1/4πε0, माइनस का क्यू प्लस का क्यू इंटू होकर क्या आया माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन a, ये भी माइनस हो गया साइन, ये साइन भी इस माइनस से प्लस वाला माइनस हो गया, तो ये हो गया -2q स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि एलसीएम तो 2a हो गया इन दोनों का, माइनस का क्यू स्क्वायर ये भी माइनस का क्यू स्क्वायर, तो माइनस का 2q स्क्वायर हो गया, और ये प्लस साइन भी माइनस से माइनस हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए, कितना आ गया 0, तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा 0 होगा। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, दो समान आवेश प्लस क्यू 2a दूरी पर रखे गए हैं, एक तीसरा आवेश -2q इन दोनों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। दो समान आवेश हैं, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी क्या है 2a है, 2a दूरी पर रखे गए। एक तीसरा आवेश -2q इन दोनों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, -2q, मान लो ये आवेश q1 है, ये आवेश q2 है और ये आवेश q3 है जो मध्य बिंदु पर रखा है, मान लो p इनका मध्य बिंदु है, ये डिस्टेंस कितनी होगी ये भी a होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी ये भी a के बराबर होगी। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। शुरुआत में ये आवेश नहीं है Q3 यहां पर अभी, और कितने आवेश हैं 2 हैं, Q1 और Q2 हैं, तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है Q1 Q2 के बीच की दूरी 2a, तो अपॉन 2a प्लस 1/4πε0, अब हमने एक तीसरा आवेश Q3 लेके आए, तो Q3 का इंटरैक्शन Q1 के साथ भी होगा Q2 के साथ भी होगा, तब Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की a प्लस 1/4πε0 Q3 और Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी a के बराबर है, 1/4πε0 Q1 कितना है Q2 ये भी Q अपॉन 2a प्लस 1/4πε0 Q1 कितना है Q3 कितना है माइनस का 2q अपॉन a प्लस 1/4πε0 Q3 कितना है माइनस का 2q, Q2 कितना है Q अपॉन a, वन अपॉन 4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 2a, ये प्लस इस माइनस से माइनस ही हो गया 1/4πε0 2q स्क्वायर अपॉन a, ये भी माइनस और ये प्लस तो माइनस ही हो गया 1/4πε0 2q स्क्वायर अपॉन a, 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन 2a, ये 2q स्क्वायर ये भी 2q स्क्वायर, एलसीएम दोनों का सेम हो गया, तो कितना हो गया माइनस का 1/4πε0 4q स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन हो गया,
क्यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 4q स्क्वायर अपॉन a, दोनों का एलसीएम ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम कितना आएगा 2a, 2a से 2a कैंसिल हुआ तो क्यू स्क्वायर माइनस a से 2a 2 और 4 जा 8 क्यू स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 7 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, या फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a जूल, ये इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी।